किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? एक बार वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच बड़ा ही अद्भुत संवाद हुआ। माता लक्ष्मी अपने मन में उठे कुछ प्रश्नों को लेकर अत्यंत जिज्ञासु थीं। उन्होंने प्रभु विष्णु से बड़े आदर और श्रद्धा के साथ कहा, माता लक्ष्मी, प्रभु, आप सर्वज्ञानी हैं। मेरे हृदय में आज दो प्रश्न उठे हैं, जिनका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि आखिर वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म रजस्वला की पीड़ा सहनी पड़ती है? और दूसरा ये कि रजस्वला स्त्री को किन किन कार्यों से बचना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका उत्तर सीधे सीधे देने के बजाय मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। उसी कथा में छिपा है तुम्हारे प्रश्न का रहस्य। सुखदेव ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले निर्मल देश में सुखदेव नामक एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम तपस्या था। दोनों ही अत्यंत सात्विक और धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। भगवान सत्यनारायण की पूजा। एक दिन सुखदेव ने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और भंडारे का आयोजन किया। यज्ञ और पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन कराया। जब पूजा समाप्त हो गई, सुखदेव बाहर निकले तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि एक कुत्ता और एक सुअरनीच स्वर्ण आपस में बातें कर रहे थे। अचंभित करने वाला रहस्य। सुखदेव चकित रह गए जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे दोनों कोई सामान्य पशु नहीं, बल्कि उनके पूर्व जन्म के माता पिता थे। पाप कर्मों के कारण उन्हें ये दुखद योनि प्राप्त हुई थी। कुत्ते ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, आज तूने भंडारा तो किया, पर याद कर, तेरे मेहमानों के लिए रखे गए दूध में एक सांप ने विष उगल दिया था। उन्हें बचाने के लिए मैंने वह विष पी लिया, किंतु तेरी पत्नी ने मुझे डंडों से पीटा और अपमानित किया। इसी कारण मैं कुत्ते की योनि में पड़ा हूँ। सुअरनी ने भी विलाप किया, आज तूने सैकड़ों लोगों को भोजन कराया, लेकिन मुझे घास या जल तक नहीं दिया। यह मेरे पिछले कर्मों का फल है कि मैं आज सुअरनी बनी भटक रही हूँ। ये सब सुनकर सुखदेव व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता पिता की मुक्ति के उपाय जानने के लिए मुनि वशिष्ठ के आश्रम का रुख किया। मुनि वशिष्ठ का उपदेश। सुखदेव ने सारी घटना मुनि वशिष्ठ को सुनाए और कहा, गुरुदेव, कृपा कर बताए, मेरे माता पिता को ये दुखद योनि क्यों मिली? पिता के पाप। मुनि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और बोले, तेरे पिता ने दो प्रमुख पाप किए थे। एक, एकादशी का व्रत रखकर भी उसका पालन नहीं किया और बीच में अन्न ग्रहण कर लिया। 2, मासिक धर्म के समय अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए। यही कारण है कि उन्हें कुत्ते की योनि मिली। माता के पाप। और तेरी माता ने भी दो बड़े पाप किए। 1, रजस्वला होते हुए भी भोजन पकाया। 2, मासिक धर्म में रहते हुए भी भगवान की पूजा की और तुलसी को जल अर्पित किया। इन्हीं कारणों से वह सुअरनी बनी। रजस्वला स्त्री के लिए नियम। फिर मुनि वशिष्ठ ने विस्तार से बताया, मासिक धर्म के 3 से 5 दिनों तक स्त्री अपवित्र मानी जाती है। इन दिनों में पूजा पाठ, जप तप या सत्संग नहीं करना चाहिए। इस अवधि में बाल धोना निषिद्ध है, इससे पति की आयु घटती है। पेड़ पौधों को स्पर्श करना मना है। जो पुरुष रजस्वला स्त्री से संबंध बनाता है, वह ब्रह्महत्या का भागी होता है। स्त्री के शरीर में इन दिनों ब्रह्महत्या का पाप निवास करता है। छठे दिन स्नान करके स्त्री पुनः पवित्र होती है। स्नान के बाद उसे सबसे पहले अपने पति का मुख देखना चाहिए। यदि पति न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करना शुभ होता है। मुक्ति का उपाय। सुखदेव के प्रश्न पर वशिष्ठ मुनि ने उपाय बताया। किसी भी अमावस्या को अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध और तर्पण कर, गौसेवा और दान कर। इससे उनके पाप क्षीण होंगे और उन्हें मुक्ति मिलेगी। मासिक धर्म का श्राप। वृत्रासुर की कथा। अब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से दूसरा प्रश्न पूछा, प्रभु,
आपने नियम बताए, परंतु ये तो बताए कि स्त्रियों को मासिक धर्म का श्राप मिला कैसे। वृत्रासुर का वध। भगवान विष्णु बोले, देवी, इसका रहस्य सतयुग की एक घटना से जुड़ा है। उस समय वृत्रासुर नामक एक प्रचंड दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने महर्षि दधीच की अस्थियों से वज्र बनवाया, और इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया। ब्रह्महत्या का पाप। परंतु वृत्रासुर एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उसका वध होते ही ब्रह्महत्या का पाप उत्पन्न हुआ और इंद्रदेव का पीछा करने लगा। अंततः वह उनके शरीर में प्रवेश कर गया। पाप का विभाजन। इंद्र को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने उस पाप को 4 भागों में विभाजित कर दिया। 1. अग्नि, उन लोगों के भीतर जो अग्नि को आहुति नहीं देंगे। 2. जल, उन लोगों में जो जल को अपवित्र करेंगे। 3. वृक्ष, उन लोगों में जो बिना कारण वृक्ष काटेंगे। 4. स्त्रियां, और चौथा भाग अप्सराओं ने ग्रहण किया, जो स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में प्रकट हुआ। निष्कर्ष। इसीलिए स्त्रियों को मासिक धर्म का श्राप सहना पड़ता है। इन दिनों जो पुरुष स्त्री से संबंध रखता है, वह भी ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता है। माता लक्ष्मी का संकल्प। कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज से मेरा वचन है कि जो स्त्री मासिक धर्म के दिनों में पूजा पाठ करेगी या पति के साथ संबंध बनाएगी, उस घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया कि मासिक धर्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दैविक श्राप और ब्रह्महत्या के पाप का अंश है। इसलिए स्त्रियों को इन दिनों विशेष नियमों का पालन करना चाहिए।